तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये बातें आपको बताते चले एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही थी। सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल भी रहे। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि गोवा में बीजेपी सरकार कोविड से ठीक तरीके से निपट नहीं पाई और मैं अपने बयान पर कायम हूं। गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया था। मैं लोहियावादी हूं। मैंने चरण सिंह के साथ वक्त बिताया है। मैंने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यवहारिक थी। ये एक कंपनी के कहने पर किया गया था जिसने सरकार को पैसे दिए थे। मुझसे कांग्रेस समेत कई लोगों ने जांच करने को कहा था। मैंने पहले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी भी दे दी थी। आपको बताते चले मलिक ने कहा कि वो नहीं मानेंगे कि गलती उनकी थी। एयरपोर्ट के पास एक इलाका है जहां खनन के लिए ट्रकों को इस्तेमाल में लाया जाता है। मैंने कोविड को देखते हुए सरकार से इसे रोकने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने नहीं माना और बाद में ये कोविड का हॉटस्पॉट बन गया। उन्होंने कहा कि आज देश में लोग सच बोलने से कतराते हैं। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि वो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने कहा है कि सरकार मौजूदा राज्य भवन को ढहाकर नया भवन बनाना चाहती है, लेकिन इसकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं दिखती। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यह सब प्रस्तावित किया गया था जब सरकार वित्तीय दबाव में थी। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाए जाने और अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर आपको बताते चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद को भेजे जाने वाले ज्ञापन में लिखा गया है कि 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे पूरा देश निराश और आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर पहले ही कई प्रतिकूल टिप्पणियां कर चुका है। इसके अलावा ज्ञापन में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से देश नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की नैतिकता की कमी से स्तब्ध है। जहां अजय मिश्रा ट्रेनी मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री बने हुए हैं, दिन दहाड़े किसानों की हत्या की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाली गाड़ी मंत्री की ही होती है। मंत्री के 3 अक्टूबर 2021 से पहले कम से कम 3 वीडियो में रिकॉर्ड में हैं जो सांप्रदायिक वैमनस्य और द्वेष को बढ़ावा देते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मंत्री जी ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण दिया था। वास्तव में उन्होंने वीडियो में अपने संदिग्ध पूर्वव्रत का उल्लेख करने में भी संकोच नहीं किया। एसआईटी की ओर से आपको बता चले मुख्य आरोपी को समन जारी करने में के बाद मंत्री ने शुरू में आरोपियों को पनाह भी दी थी। कार्डिलिया क्रूज से ड्रग्स जब्त होने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता चले कोर्ट आज इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इससे पहले एक विशेष अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह ड्रग संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। विशेष अदालत ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे। कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था। ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में है। आर्यन खान और मंचुट आर्थर रोड जेल में बंद है और वहीं धमीजा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद है। इन पर एनडीपीएस कानून के तहत मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का गंभीर आरोप। मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनवाई का समय कंफर्म नहीं हुआ है। एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ का नेतृत्व किया था, लेकिन अब रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें किसी एजेंसी ने तलब किया है। आपको बता चले मीडिया कर्मियों से घिरे वानखेड़े ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही कहा कि वह अपनी जांच पूरी तरीके से कराने के लिए कायम है। मामले में एक गवाह एक बड़े विवाद को हवा देते हुए रविवार को एनसीबी पर आरोप लगाया गया कि उसने शाहरुख खान से अपने बेटे को रिहा करने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। गवाह प्रभाकर साइल ने विभिन्न टीवी चैनलों पर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वानखेड़े के अलावा किसी और से अपनी जान को खतरा होने का डर बताया था। इस बीच एनसीबी की सतर्कता इकाई के प्रमुख
डीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि एजेंसी ड्रग मामले में स्वतंत्र गवाह द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोप की जांच शुरू कर दी गई।